हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ भागवत में खितौली। अभी हम पहुँच गए हैं बेरीनाग में, सामने ही है मंदिर। वहाँ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बने रहना आज के ब्लॉग में। अभी हमने यहाँ मंदिर में प्रवेश कर लिया है। हर्षिता और मैं दोनों साथ में आए हैं। तो ये है GIC के सामने मंदिर है, देवी मंदिर, सरस्वती मंदिर करके। और यहाँ भी भागवत शुरू नहीं हुआ है, 1 बजे से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे ये जो दादी हैं, ये मेरे पापा की मामी लगती है, यानी कि हमारा बूढ़ नमल कोड भी है। और यहाँ पे व्यास जी बैठे हुए हैं। अभी भागवत शुरू नहीं हुआ, कुछ देर में भागवत शुरू होगा। फिर मैं आप लोगों को भागवत की कथा भी सुनाऊंगी। और अभी थोड़ी देर पहले पूजा हुई है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, वरना आप लोगों को पूजा भी दिखाती मैं। यहाँ पे दादी हैं, सब लोग हैं, सब यहाँ पे भागवत सुनने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो रहा है, बढ़िया। सब लोग यहाँ खाना बना रहे हैं। हम यहाँ आए, हमसे सब लोगों ने बोला कि नाश्ता कर लो तुम लोग भी। तो हमने सोचा शाम तक तो हम रुक नहीं पाएंगे, अभी प्रसाद ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ मंदिर का। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, और आप लोग को भी दिखाएंगे क्या क्या है नाश्ते में, और यहाँ की रसोई सब चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे रसोई घर है और यहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो रही है। गिरीश चचा और धीरज चचा भी यहीं पे हैं आजकल। तो सब लोग मिलकर यहाँ खाना बना रहे हैं, और हमें अभी थोड़ी देर में प्रसाद मिलेगा। बढ़िया। हमने इधर पे प्रसाद भी ले लिया है। ये मेरी प्लेट है और ये इसकी प्लेट है, बढ़िया। अब हम इसको खाते हैं। देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया, बहुत टेस्टी प्रसाद हो रहा था। अब ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे भजन वगैरह चल रहे हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर परिसर में क्या क्या हो रहा है। अभी भागवत शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं सब भजन कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब अपनी अपनी सीट रिजर्व करके बैठ चुके हैं यहाँ पे। भागवत शुरू हो रहा है। यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। सबने अपनी अपनी जगह ले ली है, और व्यास जी भी अब शुरू करेंगे भागवत। तो मैं आप लोगों को भागवत सुनाऊंगी। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य मैया तेरे सिवा कहाँ, तेरे सिवा कहाँ झोली फैलाऊं, तेरे सिवा कहाँ मैं झोली फैलाऊं। मानो जा कोई यार ना देखे, तेरे सिवा कहाँ झोली फैलाऊं। मानो जा कोई यार ना देखे, तेरे दरे तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊं। मानो जा कोई यार ना देखे, मानो जा कोई यार ना देखे। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, मुझको मैया तेरा ही सहारा है। तेरे जय चंद्र दिवाकर
करने बहु व्यंजन जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना लवण के जिस प्रकार बहुत प्रकार के व्यंजन बेस्वाद हो जाते, उसमें स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य का कुल भी अच्छा है, पद भी अच्छा है, प्रतिष्ठा भी खूब है, धन भी खूब है, परिवार भरा पड़ा है, इंद्र का जैसा वैभव है, लेकिन उसके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन होने से उसके जीवन में कभी स्वाद आएगा ही नहीं, वो फीका ही फीका रहेगा। इसी चीज को कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है, मान बड़ो अभिमान बड़ो यश कीरति हो जग में फैली है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी, बहुत अच्छी बुद्धि है, चतुराई बड़ी, चतुराई भी बहुत है, हर कार्य में कुशल है, चतुराई है, सुंदरता तन में प्रकटी है, तन बहुत सुंदर है, मान बड़े हो, जहाँ जाओ खूब मान होता है, सब नमस्कारी करते हैं, मनुष्य का अभिमान भी है, यश कीर्ति हूँ जग में पहले की है, उसका यश और कीर्ति जग में फैल रही है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, घर में हाथी घोड़ा मकान बंगला सब कुछ गाड़ी है, इंद्र का जैसा वैभव है, इंद्र से कुछ कम नहीं है, इंद्र का जैसा वैभव है। और एक चीज है क्या, उसके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो तुलसीदास जी कहते हैं वो कैसे शोभा नहीं पाता, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। सुंदर एक नौजवान स्त्री है, बड़ा सोलह श्रृंगार करके खड़ी है और दूर से देखने में इतना लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी ही पृथ्वी पर आई है, ऐसा सुंदर उसका स्वरूप दिख रहा है, लेकिन सामने जाके देखा तो उसकी नाक ही कटी हुई है। अब बिना नाक की कोई कुछ होता है क्या, आदि में के नाम क्या को चेपोड़ नाक से चेपोड़ सकना, देखो लंबो नाक से लंबो नाक से बना, सारा स्वरूप ढंग किससे होता है, मुंह नाक से ही होता है कि नहीं। समाज में बात भी बहुत आती है नाक की, कैसे न्यूज दिवेर आला उन्हीं आलो तो है वो नाक छी अभी भीपी नहीं वो आलो ही तो बात नाक की आ गई ना, किसी को निमंत्रण दे दिया नहीं आया है वो नाक ही भीपी वो आलो ही हमारे घर, और कोई बिन नहीं होता आ गया पहले नाक है ना देनी बिन नाक है बिन नहीं होता आ गया, तो हर चीज में नाक की बात आती है कि नहीं, नाक मानी इज्जत कही गई। तो इसी प्रकार जिस प्रकार बिना नाक की स्त्री शोभा नहीं पाती, और उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं बिना भक्ति के मनुष्य कभी शोभा नहीं पाता है, सब कुछ है। तो भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं वो कथाएं हमारे जीवन की व्यथाओं को मिटाती है और उस भगवान की दिव्य भक्ति हमारे हृदय में प्रकट करती है। सुख दुख कर्म भोग सब निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। अपने किए हुए कर्मों को ही महाराज यहाँ भोगना पड़ता है। देखो कंटक पथ पर चलते देखा, अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए, भक्त का मान न चले देखा, भक्त का मान न चलते देखा, जिनकी ब्रह्म प्रकृति के भय से, जिनकी वक्त प्रकृति के भय से, जिनकी वक्त प्रकृति के भय से, जिनकी वक्त प्रकृति के भय से, सागर सप्त उबल के देखा,
सागर सप्त उबलते देखा। भगवान को थोड़ा अगर क्रोध आ जाता है, जो भ्रकुटी है बम को थोड़ी टेढ़ी कर लेते हैं, तो भगवान का कोप देख करके सातों सागर उबलने लग जाते हैं, प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। वही भगवान क्या, उनको यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। इनका ध्यान विरंति संबोधन, इनका ध्यान विरंच संबोधन, सनकादिक न सबलते देखा, सनकादिक न सबलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कालमर्दी हो जाएगी, सब दुखित हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं? तो राजा बड़े बड़े धर्माचार्यों को बुलाता है, महाराज क्या करना चाहिए मुझे? धर्माचार्य कहते महाराज सबसे खतरनाक होता है पुत्र मोह, संतान का मोह। धृतराष्ट्र को अगर यहाँ भागवत चला ही है, पर हम जा रहे हैं, हमें अपने गांव जाना है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी पूजा भी नहीं हुई है पूरी, अभी शाम की आरती होगी और भोग लगेगा। हम भागवत से आ गए हैं क्योंकि हमें घर को जाना है, तो इसलिए लेट हो रहा था। फिर घर पे भी कोई नहीं है, पापा भी यहीं हैं, तो हम लोग आ गए हैं। भागवत अभी भी चल ही रहा है। अब शाम को आरती होगी, वहाँ भजन वगैरह होगा। पर प्रसाद से हमने खा लिया था, और फल भी अस्सी का पंडित जी ने हमें पहले ही दे दी थी। पहले उनको बोल दिया था हम चले जाएंगे करके, तो उन्होंने हमें पहले ही अस्सी का वगैरह दे दी थी। अब घर को चलते हैं। हम भागवत में से आ गए हैं और अभी घर पहुंच गई हूँ, मतलब मैं अभी ऊपर ही हूँ, अभी घर नीचे जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।